हेलो एवरीवन। अब हम लोग के मैप्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाना है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं और आपको मेरे को समझाना है कि के मैप्स का यूज ही क्या है ना, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं एंड सो ऑन। वो सब देखने के बाद हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बना रहा हूँ मैं सिंपली। देखो भाई, सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए व्हाट इज अ बूलियन वेरिएबल। ओके, सो व्हाट इज अ बूलियन वेरिएबल? सिंबल विच कैन टेक वैल्यू 0 और 1। तो आप यूज करते ही रहते हो। एक्स बूलियन वेरिएबल ले लिया तो इट कैन टेक वैल्यू व्हाट, 0 और 1, है ना। y एक बूलियन वेरिएबल ले लिया, इट कैन टेक वैल्यू व्हाट, 0 और 1। नॉर्मल वेरिएबल तो कैसे भी वैल्यू ले सकता है। जैसे अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो, आपने कोई इंटीजर वेरिएबल डिफाइन कर लिया, से इंटीजर x, तो x कैन टेक एनी इंटीजर वैल्यू, है ना। माइनस n टू प्लस n, वो तो डिपेंड करेगा कि x के लिए कितने बाइट मेमोरी एलोकेट करी गई है एंड सो ऑन, है ना। लेकिन बूलियन वेरिएबल एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो कि सिर्फ दो ही वैल्यू ले सकता है, या तो 0 या 1। ठीक है, जैसे x एक वेरिएबल हो गया, y हो गया एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो ऐसे आप कितने भी वेरिएबल ले सकते हो। ओके जी, नाउ एक और टर्म आती है लिटरल। व्हाट इज अ लिटरल? लिटरल इज यूज ऑफ वेरिएबल और इट्स कॉम्प्लीमेंट इन एन एक्सप्रेशन। ठीक है, आपने एक्सप्रेशन मतलब कोई भी बूलियन फंक्शन आपने बनाया, तो आप यूज कर रहे हो ना उस वेरिएबल का, या तो डायरेक्टली यूज कर रहे हो या उसका कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हो, दैट इज नोन एज लिटरल। ठीक है, व्हाट इज अ लिटरल? लिटरल इज यूज ऑफ वेरिएबल और इट्स कॉम्प्लीमेंट इन एन एक्सप्रेशन। तो सिंपल बात अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द लिटरल काउंट ऑफ द फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, तो यहाँ पे मेरे को पहले लिटरल बता दो भाई। देखो, ये एक लिटरल है, ये है और ये है, तो लिटरल काउंट मतलब कितने हैं? ये टोटल 4 हैं, तो ठीक है जी, सिंपल बात। 4 इज द लिटरल काउंट। और वेरिएबल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे दो ही वेरिएबल है भाई, एक्स और वाई, तो दिस इज अ फंक्शन ऑन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल्स आर टू ओनली, एक्स एंड वाई। दिस इज अ वेरिएबल ऑन दिस इज अ फंक्शन ऑन टू वेरिएबल्स, बट हियर लिटरल्स आर 4। ठीक है, तो लिटरल का मतलब समझ गए हो, लिटरल इज द यूज ऑफ वेरिएबल और इट्स कॉम्प्लीमेंट इन एन एक्सप्रेशन। ठीक है, आई थिंक समझ गए आप लोग। इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूं। नोट डाउन कर लिया, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं। हाँ जी, तो व्हाट इज द लिटरल काउंट ऑफ द फंक्शन? ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, यहाँ पे बताओ भी। सिंपल बात एकदम, 1 2 3 4 5 6, तो लिटरल काउंट यहाँ पे 6 है जी। और अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल यहाँ पे 3 है भाई, है ना। तो दिस इज अ फंक्शन ऑन 3 वेरिएबल्स। ओके, नाउ इंप्लीमेंट द अबव फंक्शन बाय लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स की हेल्प से हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। क्या भाई, एक्स बार वाई जेड प्लस में एक्स वाई जेड। हाँ जी, तो देखो भाई हम कैसे करेंगे इसको इंप्लीमेंट। देखो यहाँ पे हम लोग, या फिर एक नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाता हूं, बस इसको नोट डाउन करो। कर लिया, ठीक है। देखो भाई, हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, एक्स चलाएंगे इधर, एक्स। ये ना मतलब बहुत सिंपलेस्ट वे है जो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ, है ना। हम लोग आगे कॉम्बिनेटोरियल सर्किट्स पढ़ेंगे, है ना, और आगे सीक्वेंशियल सर्किट्स पढ़ेंगे, तो वहां पे भी इन सब चीजों का अच्छे से यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई इस तरह से बनाना। आप एक्स बना लो, उसके साथ एक्स बार चला लो, फिर वाई बना लो, वाई बार चला लो, जेड बना लो, जेड बार चला लो। आप देखो भाई क्या कह रहा है, एक्स बार वाई जेड कह रहा है। ठीक है जी, पकड़ लो एक्स बार वाई जेड। ये हो गया जी एक्स बार, ये हो गया जी वाई, और ये हो गया जी z। ठीक है, तो x बार y z कहा था तो एंड गेट लगेगा, सिंपल है एकदम। अगला क्या कह रहा है भाई, x y z कह रहा है। ठीक है जी, तो यहां से हमने पकड़ा x, यहां से पकड़ा y, और यहां से पकड़ा z। ठीक है जी, तो एक एंड गेट और लग जाएगा। और फाइनली हमने क्या कहा था जी, प्लस था ना बीच में, तो हमारे को एक और गेट लगाना पड़ेगा, लाइक दिस। सो फाइनली वी हैव इंप्लीमेंटेड दिस फंक्शन f। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं f x y z। ठीक है जी, तो इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए आप देख लो जरा मैंने क्या क्या यूज किया यहाँ पे, है ना। तो देखो भाई एक्चुअली ये इसकी जरूरत नहीं थी वाई बार और जेड बार की, क्योंकि हमने यूज ही नहीं किया इनको। तो आप इनको हटा सकते हो, जबरदस्ती के कंफ्यूजन पैदा करेंगे। सिर्फ मैंने आपको सर्किट बनाने के लिए सब समझाया था। तो जनरली हम ऐसे ही सर्किट्स बनाएंगे। ये देख लो कितना नीट एंड क्लीन और कितना अच्छा वे है। नहीं तो आप सीधा शुरू होते ना एक्स वाई जेड ऐसे लेते, फिर यहाँ पे फिर ऐसे यहाँ से लाइनें खींच के जाते एंड सो ऑन। समझ लो जैसे क्या कहा गया था, है ना, एक्स बार वाई जेड प्लस में एक्स वाई जेड। तो आप मतलब अजीब ही तरीके से बनाते हैं ना। तो जैसे नॉर्मली ये x होता, ये y होता, ये z होता, तो x y z, फिर x बार, फिर y, और फिर z ऐसे करके, है ना। और फिर यहाँ पे और गेट लगाते, हाँ बन जाता। लेकिन ये ज्यादा ब्यूटीफुल और ज्यादा अच्छा नहीं लगता। और अगर बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे टर्म्स होती, एक ही फंक्शन में बहुत सारे टर्म्स हमने यूज कर रखी होती, तो सारा मेसी हो जाता, है ना। तो ये सब मेस से बचने का सबसे बेस्ट वे आउट क्या है ना, आप इस तरह से फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। तो x लिख लो, x बार लिख लो, y लिख लो, y बार लिख लो, z लिख लो, z बार लिख लो एंड सो ऑन। हाँ जी, तो फिलहाल हमारे को y बार और z बार की जरूरत नहीं है, तो मैं इस सबको उड़ा देता हूँ यहाँ से। हाँ जी, तो अब मैं अगर गिनूं यहाँ पे मैंने क्या क्या लगाया है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा। मैंने एक तो 3 एंड गेट्स लगाए, सॉरी 2 एंड गेट्स लगाए हैं, 2 एंड गेट्स। और कितने इनपुट वाले, 3 इनपुट वाले एंड गेट्स लगाए गए हैं। ठीक है, 2 एंड गेट्स लगाए गए हैं 3 इनपुट वाले, एक और गेट लगाया गया है। ठीक है,
बाय डिफॉल्ट दो इनपुट होते हैं ना और गेट में, है ना, बाय डिफॉल्ट आप दो इनपुट वाला ही मान के चलोगे। अगर मैंने सिंपल लिख दिया वन और गेट तो समझ लेना दो इनपुट वाला है, नहीं तो मैं इनपुट स्पेसिफाई करूंगा, तीन इनपुट वाला, चार वाला, पांच वाला एंड सो ऑन, ठीक है। तो टू एंड गेट्स हैं, थ्री इनपुट वाले, वन और गेट है, और गेट मतलब बाय डिफॉल्ट आप मान के चलोगे दो इनपुट वाला है। ऐसे सिंपली एंड गेट में लिख देता तो बाय डिफॉल्ट मान के चलोगे दो इनपुट वाला है वो, ठीक है। मिनिमम दो इनपुट है ना इसलिए। अच्छा जी, एक नॉट गेट है, ठीक है, वन नॉट गेट इज रिक्वायर्ड, और वायर्स वगैरह तो हमने लगाई हैं, आप आई थिंक देख पा रहे होगे, है ना। तो दो एंड गेट लगाए हैं तीन इनपुट वाले, वन और गेट लगाया है, वन नॉट गेट लगाया है। तो इस इतना सब कुछ लगाने के बाद मैंने फंक्शन को इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। आई थिंक समझ गए आप लोग। अच्छा जी, और अगर आपके पास ये थ्री इनपुट एंड गेट अवेलेबल ना होता तो फिर आपको क्या करना पड़ता, तो मेरे को दो एंड गेट लगाने पड़ते, दो दो इनपुट वाले। फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स एक्स है, ये वाई है, और ये z है, ठीक है। तो राधा चलो ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूँ सीधा, है ना, ये x ये y। अरे भाई एक्चुअली मैं सीधा सीधा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ बट वही बात है, चलो ठीक है ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ये x ये y ये z, तो फाइनली एंड गेट से बाहर क्या आएगा, x y z। तो ये तीन इनपुट वाला एंड गेट हो गया ना। अगर आप दो इनपुट वाले से चाहते तो यहाँ पे x चलाते, यहाँ पे y चलाते, एंड गेट में डालते तो आपके पास क्या आता, x y आता, फिर एक और z पकड़ते और एंड गेट में डालते, तब जाके x y z आता। तो दो इनपुट वाले यू कैन से दो एंड गेट लगेंगे अगर आप एक तीन इनपुट वाला एंड गेट इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो, ठीक है। तो टू इंप्लीमेंट ये सब चीजें वैसे मैंने आगे दिखानी है आपको, जब मैं कॉम्बिनेट और सर्किट स्टार्ट करूंगा वहां सारे डिस्कस करूंगा, बट मेरे मन में आ रहा है तो मैं डिस्कस करता चला जा रहा हूं, ठीक है। टू इंप्लीमेंट थ्री इनपुट एंड गेट, टू इंप्लीमेंट थ्री इनपुट एंड गेट वी नीड टू एंड गेट्स, ठीक है। सिंपली लिख दो आप टू, या आगे प्रॉपर लिखना तो लिख लो, क्योंकि एंड गेट बाय डिफॉल्ट दो इनपुट वाला ही होता है। तो वी नीड टू इनपुट एंड गेट्स, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। और कैसे लग रहा है प्रूफ मैंने अभी आपको समझा दिया यहाँ पे, ठीक है, पकड़ गए होंगे आप लोग। नोट डाउन करो एक बार इसको। हाँ, तो अगर मेरे पास यहाँ पे है ना एक्स बार क्या था, एक्स बार वाई बार, एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ एक्स बार वाई जेड प्लस में एक्स वाई जेड। हाँ, तो फिर इसके लिए हमारे को चार एंड गेट लगाने पड़ जाते हैं, समझ रहे हो, चार एंड गेट लगाने पड़ जाते, मतलब दो दो इनपुट वाले। लेकिन अभी मैंने दो इनपुट एंड गेट से काम दो एंड गेट से काम चलाया तीन इनपुट वाले। अगर तीन इनपुट वाले अवेलेबल ना होते, दो दो इनपुट वाले होते, तो मेरे को चार लगाने पड़ जाते। क्यों लगाने पड़ जाते हैं, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे ना, एक तीन इनपुट वाले के लिए दो एंड गेट लगते हैं। हाँ, बट यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन चाहते तो आप ऐसे इंप्रोवाइजेशन कर भी सकते थे। ये देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते, अगर आप लोग एक्स बार वाई जेड और एक्स वाई जेड था, है ना, तो आप क्या कर सकते थे, ये देखो पहले ना वाई जेड ले लो, थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगाओगे तो काम थोड़ा सा आसान रहेगा, ठीक है। और यहाँ से पकड़ना एक्स बार, तो यहां से क्या आ जाएगा जी, एक्स बार वाई जेड, और दूसरा एक यहां से ये ले आना, एक्स ले आना, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, यहां से एक्स वाई जेड आ जाएगा, क्योंकि वाई जेड कॉमन था ना, इसलिए तो मैंने तीन में भी काम चला लिया। तो तीन दो इनपुट वाले एंड गेट से भी मैंने काम चला लिया। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग चलता तो मेरे को चार लगते, चार दो दो इनपुट वाले एंड गेट लगते, क्योंकि अगर मेरे पास दो तीन इनपुट वाले एंड गेट हैं तो उनको इंप्लीमेंट करने के लिए चार दो दो इनपुट वाले एंड गेट लगेगा, क्योंकि एक तीन इनपुट वाले एंड गेट के लिए दो 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 इनपुट वाले एंड गेट लगते हैं। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग लगते तो चार लगते हैं, बट थोड़ी सी मैंने कॉमन सेंस लगाई और मैंने तीन में भी इंप्लीमेंट कर लिया। क्या ठीक है, वो सब इतना ज्यादा डिटेल हम आगे कॉम्बिनेटोरियल सर्किट्स में देखेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको बेसिक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इस आइडिया को थोड़ा सा नोट डाउन कर लो अपने हिसाब से। सारा एक स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है जी। हाँ, तो मेन बात हमने क्या सीखी, अब देखो अब पूरा फर्स्ट क्लास स्क्रीन पे। हाँ, मेन बात हमने क्या सीखी कि इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने में मेरे को दो एंड गेट चाहिए तीन इनपुट वाले, एक और गेट चाहिए और एक नॉट गेट चाहिए, या फिर आप तीन एंड गेट ले सकते हो दो दो इनपुट वाले, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, एक और गेट ले लेना एक नॉट गेट ले लेना, है ना। इनके बिना हमारा काम नहीं चल रहा। तो बहुत ज्यादा हम लोग वेस्टेज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, गेट्स की भी वायर्स की भी एंड सो ऑन। बट अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं इस फंक्शन को तो आपको क्लिक हो रहा होगा। ये देखो भाई, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम क्या कर सकते थे, हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते थे, फंक्शन था जी एक्स बार वाई जेड प्लस में एक्स वाई जेड। तो अगर मैं यहाँ पे बुलियन लॉज लगाता, मैं वाई जेड कॉमन ले लेता और बोल देता एक्स प्लस एक्स बार, और आपको पता है एक्स प्लस एक्स बार क्या होता है, वन होता है। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। याद रखा करो भाई चीजें, है ना, ये सब लॉज वगैरह मैंने आपको बता रखे हैं, नहीं याद आ रहे तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो देखो डिजिटल में, है ना। जब मैंने बुलियन अलजेब्रा स्टार्ट किया था वहां सारे लॉज डिस्कस कर रहे थे, ठीक है जी। फाइनल आंसर क्या है जी, वाई जेड आया है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो फंक्शन था हमारे पास एफ एक्स वाई जेड, ठीक है जी, एफ एक्स वाई जेड, ये जो फंक्शन था ये घुमा फिरा करके ये बन चुका है, ठीक है। तो अब देखो कितना आसान काम हो गया, एक वाई लेना है और एक जेड लेना है, कुछ भी नहीं करना था आपको, सिर्फ एक एंड गेट से इंप्लीमेंट हो जाना था, ठीक है।
तो दिस फंक्शन विल बी एफ एक्स वाई जेड। सेम फंक्शन है भाई, ठीक है, सेम फंक्शन है, सिर्फ एक एंड गेट से काम चल गया और पहले आप पता नहीं क्या क्या लगा के बैठ रहे थे, है ना, दो एंड गेट लगा रहे थे, एक और गेट लगा रहे थे, एक नॉट गेट लगा रहे थे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इंप्लीमेंट हो गया सिर्फ एक एंड गेट की हेल्प से। तो वायर्स भी बची और मेरा गेट्स भी बचे। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगी भाई, आप फंक्शन को, कोई भी बुलियन फंक्शन आता है आपके सामने, आप उसको डायरेक्टली इंप्लीमेंट मत किया करो, आपको पहले उस फंक्शन को मिनिमाइज करना चाहिए, और मिनिमाइज करने के बाद उसको इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी वायर्स भी बचेंगे और गेट्स भी बचेंगे। ठीक है, विन विन सिचुएशन है, सब कुछ बचेगा हमारा, वायर्स भी और गेट्स भी, अगर आप उसको पहले मिनिमाइज करते हो और उसके बाद इंप्लीमेंट करते हो तो। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे आप लोग मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो आप एक बार जरा ये समझो, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया? ठीक है जी, तो अब देखो हमारे पास ना मिनिमाइजेशन करने के, तो आप समझ पा रहे हो कि हमारे को मिनिमाइज क्यों करने हैं, है ना। तो मिनिमाइज करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है जी बूलियन लॉज की हेल्प से, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में सिखा रखा है, और दूसरा होता है जी के मैप। के मैप होता है जी कर्नॉफ मैप, कर्नॉफ साइंटिस्ट का नाम है, KARNAUGH, लिख लेता हूं मैं ढंग से, KARNAUGH, कर्नॉफ मैप, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने इन्वेंट किया था। तो मिनिमाइजेशन के दो तरीके हैं, बूलियन लॉज और के मैप। बूलियन लॉज बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि कई कई बार आप फंस जाओगे, आपको ढंग से समझ नहीं आएगा कैसे काम करना है एंड सो ऑन। तो बेटर है के मैप की हेल्प से आप सॉल्व करो, इससे बहुत सटीक और एकदम एग्जैक्ट और एकदम बढ़िया आंसर आएगा, इसमें टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। बूलियन लॉज में आप कई बार गलतियां कर जाते हो, कई बार सिली मिस्टेक्स कर सकते हो, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत जल्दी और बहुत आराम से आंसर निकालोगे। तो रूल ऑफ द थंब क्या है भाई, मिनिमाइजेशन के लिए आपको के मैप्स का यूज करना चाहिए, बूलियन लॉज का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स, अगर आपको छोटी सी एक्सप्रेशन नजर आ रही है, आपको लगेगा कि फटाफट बूलियन लॉज से सॉल्व हो जाएगी, तो कर लो, वो तो नीड पे डिपेंड करेगा, गेट एग्जाम में कैसा क्वेश्चन है ना, और अगर नहीं तो फिर के मैप यूज करो। ठीक है, ये बुलियन लॉ से बहुत स्पीड आती है, ठीक है, काफी स्पीड से आप काम कर सकते हो, बट वही बता सिली मिस्टेक होने के चांसेस है ना। के में भी काफी स्पीड से काम करता है, नो डाउट, बट बनाना करना उसमें थोड़ा सा टाइम बर्बाद हो जाता है ना, हमारे को टेबल बनानी पड़ेगी, फिर लिखना पड़ेगा एंड सो ऑन, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आप बुलियन लॉ से फटाफट चुटकी बजा के उसको सॉल्व कर सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और आप कॉन्फिडेंट हो तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बट के मैप एकदम एग्जैक्ट आंसर देगा, कभी गलतियां नहीं करोगे इसमें, ठीक है, बहुत आराम से बहुत अच्छे से आप काम कर पाओगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा भाई, दो तरीके हैं मिनिमाइजेशन करने के, और क्यों मिनिमाइजेशन करनी है मैंने अभी आपको समझा दिया। बिना मिनिमाइज के फंक्शन को आप इंप्लीमेंट करोगे तो वायर्स भी बर्बाद करोगे, गेट्स भी बर्बाद करोगे, तो बेटर है आप पहले उसको मिनिमाइज करो और अच्छे से आप आराम से उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है जी, कॉस्ट पोस्ट कटिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, और rather करते भी ऐसे ही है ना, पहले मिनिमाइज किया जाता है और उसके बाद इंप्लीमेंट किया जाता है। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, नोट डाउन करो इसको भाई। कर लिया? चलो भाई, अब देखो समरी में मैंने लिखा हुआ है, बिफोर इंप्लीमेंटिंग द फंक्शन बाय लॉजिक गेट्स वी मस्ट फर्स्ट मिनिमाइज इट। ठीक है, मिनिमाइज करना चाहिए। फॉर मिनिमाइजेशन वी कैन अप्लाई बूलियन लॉज और आइडेंटिटीज, बूलियन लॉज या आइडेंटिटी कुछ भी आप समझ लो, है ना, बट समटाइम्स इट डिफिकल्ट टू मिनिमाइज एक्सप्रेशन बाय लॉज लाइक दिस। ये बहुत अच्छी बात है, ये आपको समझ में आएगा, मैंने बोला ना बूलियन लॉज में हम लोग कई बार फंस सकते हैं, तो ये मैंने एग्जांपल बड़ा अच्छा दे रखा है। अब आप लगा लो इसमें लॉज, सारी उम्र लगे रहना, इससे आप नहीं कर पाओगे काम, है ना। लॉज लगाओगे नहीं बात बनने वाली, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, कहीं कोई लॉ काम नहीं आने वाला एंड सो ऑन, बात नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो अब हम देखो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप बड़ा क्रूशियल है ना, अगर आप वो क्रूशियल स्टेप पकड़ गए तो फिर आप लॉस लगा के इसको सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो क्रूशियल स्टेप इज दिस, ए बी प्लस में ए बार सी प्लस में ए प्लस में ए बार, यहाँ पे अगर मैंने लगा दिया तो कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि ए प्लस ए बार क्या होता है, वन होता है, तो वन डॉट समथिंग इज, सॉरी बी प्लस सी नहीं है बी सी है, हाँ जी, तो वन डॉट समथिंग इज दैट समथिंग ओनली, आई थिंक याद आ रहा होगा आपको ना, वन डॉट बी सी, वन डॉट बी सी इज नथिंग बट बी सी ओनली, है ना। तो ऐसे आप बोलते थे ना, वन डॉट एक्स इज नथिंग बट एक्स, कौन सा लॉ, कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, नाम याद रखना है लॉस के, मेरे तो एकदम दिमाग में घुसे रहते हैं, फटाफट फिट है मेरे दिमाग में, बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपके अंदर भी फ्लुएंसी होनी चाहिए, आप चीजें समझ पाओ और कर पाओ, है ना। नाम का मैंने कारण भी बताया था कि वन डॉट एक्स एक्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वन ने एक्स को चेंज नहीं किया, इसलिए आइडेंटिटी लॉ है ना। तो वन इज आइडेंटिटी फॉर डॉट, एस इज जीरो इज आइडेंटिटी फॉर प्लस, है ना, तो जीरो प्लस एक्स विल बी एक्स ओनली। हाँ, तो अब बीसी को आप एक्स मान लो, तो फाइनली हमारे पास बीसी आ रहा है, तो वन बीसी को मैं वन डॉट बीसी लिख सकता हूँ, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन डॉट बीसी, और वन को मैंने ऐसे एक्सपेंड कर दिया ए प्लस ए बार। आप जरा इसको खोलना, ए बी प्लस में ए बार सी प्लस में ए बी सी प्लस में ए बार बी सी। ठीक है जी, अब देखो ए बी और ए बी सी
तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ए बी कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस सी वो उड़ जाएगा। प्लीज थोड़ा सा कोशिश करो भाई अपने आप करने की, मैं टाइम पास नहीं करना चाहता यहाँ पे। फाइनली ए बी आ जाएगा, ए बार सी, और यहाँ से ए बार सी कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस बी उड़ जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा जी, ए बी प्लस में ए बार सी। और ये क्या था जी, ए बी प्लस में ए बार सी प्लस में बी सी। फाइनली ये क्या बन के आया है, ये बन के आया, तो मतलब बी सी वाली टर्म बीच में से उड़ गई। अब आप सारी उम्र सोचते रहते ये सब आपको क्लिक नहीं होना था, है ना। तो इसलिए बूलियन लॉज कई बार बहुत टिपिकल हो जाते हैं, कई बार समझ नहीं आते कि कैसे लगाना है एंड ऑन, और स्टेप कहाँ से आया एंड ऑन, ये सब हमारे को समझ नहीं आएगा। बट अगर आपने के मैप से इसको किया तो फटाफट से आप सटीक आंसर एकदम फटाफट से बता दोगे, ए बी प्लस में ए बार सी आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा आगे के मैप से कैसे सॉल्व करेंगे एंड ऑन, ठीक है। तो वहां पे कोई ज्यादा आपको इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, कोई फालतू में स्टेप्स लगाने की जरूरत नहीं है, एंड ऑन बहुत जल्दी और बहुत आराम से आप आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। तो लॉज में कई बार हम फंस जाते हैं, हमारे को पता नहीं लगता कि कहाँ पे क्या करना चाहिए एंड ऑन। कई बार तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, फटाफट अटेम्प्ट कर जाते हो, गेट की क्वेश्चन आपने देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। बट कई बार हम लोग फंस जाते हैं, तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे हम लोग फंस रहे हैं। तो इसलिए जनरली रूल यही यही मैं सिखाता हूँ हमेशा कि हो सके तो अवॉइड ही करो। हाँ, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो लगा लो लॉस, कोई बात नहीं। लेकिन के मैप से जो आंसर आएगा वो बहुत परफेक्ट होगा, उसमें कहीं कोई टेंशन नहीं होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। चलो समझिए, इट्स ऑल अप टू यू, है ना, जो आपको यूज करना है आप यूज करो, बट मेरी सजेशन है कर्न ऑफ मैप के हिसाब से चलो, है ना। बूलियन लॉज तब चलाना जब आपको बहुत आराम से लग रहा हो कि प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और आपको लग रहा है कि फटाफट मैं सॉल्व कर जाऊंगा एंड ऑन, लगाओ लॉज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना। बट प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आप चीजों को नहीं कर पाते हो, तो कर्न ऑफ मैप इज द बेस्ट वे आउट, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसको भी कर लो नोट डाउन, है ना। मैं छोटा कर देता हूँ, सब कुछ एक स्क्रीन पे आ जाएगा, आप नोट डाउन कर लो। कर लिया जी, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, बढ़ रहा हूँ मैं आगे। हाँ जी, तो अब हम समझ चुके हैं कि बेटर ऑप्शन क्या है भाई, के मैप है और कर्न ऑफ मैप है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ। तो अब थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है आपको क्या के मैप की, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, गेट एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। टर्न ऑफ मैप जो है वो क्या है, एप्लीकेशन है जी वेन डायग्राम्स की, जो आप सेट थ्योरी में वेन डायग्राम्स पढ़ते हैं उसी की एप्लीकेशन है। कैसे है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, जब हम के मैप वगैरह पढ़ लेंगे, क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक दो क्वेश्चन दिखाऊंगा वेन डायग्राम से रिलेटेड, और के मैप से मैं उनकी लिंकिंग करा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आपको याद रखना है कि ये वेन डायग्राम की एप्लीकेशन है, ये ग्रे कोड पे बेस्ड होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन ग्रे कोड, ठीक है। तो ग्रे कोड आई थिंक याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना, 1 बिट का गैप होता था। तो जैसे 0 1 2 3, तो 0 के लिए हम लोग ग्रे कोड 2 बिट में अगर लिखना चाहते हो तो इसे लिखेंगे 0 0 0 1, और यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 1 0। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं याद आ रहा तो चलो भाई 1 मिनट लगेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये देखो भाई 0 और 1 सिंपली ये 0 और ये 1 रहेगा, है ना। अब आगे मेरे को एक्सटेंड करना है 2 और 3 तक लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड कोड इसको कहते थे ना, इसका मिरर इमेज बना लो, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0, है ना। और यहाँ पे तो वही चलेगा 2 0 और 2 1, ठीक है जी। तो अब याद आ गया होगा आपको, 0 के लिए 0 0, 1 के लिए 0 1, 2 के लिए 1 1 और 3 के लिए 1 0। थोड़ा और टेक्निकली बोलूं, अगर आपने नेटवर्किंग वगैरह पढ़ रखी है तो आपको याद आ रहा होगा भाई, हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव कोड वर्ड्स इज 1, ठीक है। तो मतलब हैमिंग डिस्टेंस समझ में आता है, ठीक है, नहीं तो गैप बोलोगे, ठीक है। यहाँ पे इन में देखो भाई गैप क्या है, 1 बिट का गैप है ना। यहाँ पे ये इन दोनों में गैप देखो भाई, ये 1 1 का बन रहा है, लेकिन ये 0 का ये 1 हो गया, तो 1 बिट का गैप है। यहाँ से यहाँ ये देखो भाई अगेन 1 बिट का गैप है, 1 1 बिट का गैप है। अगर आप नॉर्मल बाइनरी लिखते हो तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे लिखते हो, तो यहाँ से यहाँ तो 1 बिट का गैप है, लेकिन यहाँ से यहाँ 2 बिट का गैप है, समझ पा रहे हो कि नहीं। यहाँ से यहाँ हमारे पास 2 बिट का गैप हो गया ना, देखो ये 0 ये 1 बन चुके हैं, 1 ये 0 बन चुका है, तो 2 बिट का गैप आ गया। तो फिर ये सब हमारे को बर्दाश्त नहीं होता के मैप में, क्यों नहीं होता वो आगे मैं आपको आराम से समझाऊंगा। बट आपको इस ध्यान रखना है कि इसलिए हम लोग ग्रे कोड का यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो ग्रे कोड में क्या खास बात होती है, 1 बिट का गैप होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन ग्रे कोड तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0, समझ गए। 0 1 2 3 अगर मेरे को यूज करना होगा तो 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0, आई थिंक समझ गए होगा आप लोग, ठीक है जी। उसके बाद है जी मिनिमम पॉसिबल के मैप इज फॉर 1 वेरिएबल एंड मैक्सिमम इज फॉर n वेरिएबल, ठीक है। मिनिमम हम 1 वेरिएबल का के मैप बना सकते हैं और मैक्सिमम n वेरिएबल के लिए बना सकते हैं। तो देखो वही बात है, हम के मैप क्यों बना रहे हैं भाई, किसी फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए बना रहे हैं। तो मिनिमम फंक्शन आप 1 वेरिएबल का बनाते हो, तो वही बात है, फंक्शन अगर 1 वेरिएबल का बनता है तो फिर के मैप भी 1 वेरिएबल का बनेगा उसको मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। और फंक्शन हम एनी वेरिएबल तक जा सकते हैं, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। जो भी आपका नेचुरल नंबर दिमाग में आप वहां तक जा सकते हो, बहुत बड़े बड़े फंक्शन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन वेरिएबल का फंक्शन होगा तो ऑब्वियसली बात है उसके लिए हमारे को एन वेरिएबल का के मैप बनाना पड़ेगा मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो अगर एन वेरिएबल का फंक्शन है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए एन वेरिएबल का के मैप बनेगा। अगर तो आई थिंक समझ होगा आप लोग, है ना। जैसे 4 वेरिएबल का फंक्शन है तो 4 वेरिएबल का के मैप बनाना पड़ेगा हमारे को उसको मिनिमाइज करने के लिए, आई थिंक समझ होगा आप लोग, ठीक है जी।
तो समझ गए, मिनिमम पॉसिबल के मैप इज फॉर वन वेरिएबल एंड मैक्सिमम इज फॉर एन वेरिएबल। ठीक है जी, फॉर एन वेरिएबल बूलियन फंक्शन वी हैव हाउ मेनी मिन टर्म्स, 2 पावर n मिन टर्म्स। याद नहीं आ रहा तो पहले प्रीवियस लेक्चर देखो, मैंने सारा एक्सप्लेन कर रखा है आपको। मिन टर्म्स क्या होती है, मैक्स टर्म क्या होती है, एंड सो प्लीज सब बना रखा है मैंने, चेक कर लेना आप लोग। स्टार्टिंग में बूलियन अलजेब्रा का वीडियो देखो, याद आ जाएगा सब। ठीक है जी, फॉर एन वेरिएबल बूलियन फंक्शन वी हैव 2 पावर n मिन टर्म्स एंड फॉर ईच मिन टर्म वी हैव सेल इन के मैप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो जितनी मिन टर्म्स होंगी उतने सेल्स होंगे के मैप में। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूं, नंबर ऑफ मिन टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स इन के मैप। तो मैं यहां लिख सकता हूं नंबर ऑफ मिन टर्म्स, जितनी भी मिन टर्म्स बन सकते हैं दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स इन के मैप, नंबर ऑफ सेल्स इन के मैप। ठीक है जी, तो जितने मिन टर्म्स उतने हमारे पास सेल्स होंगे के मैप में। बहुत सिंपल बात है। तो अगर आप तो अगर n वेरिएबल का बूलियन फंक्शन है हमारे पास, तो 2 पावर n मिन टर्म्स होंगी। तो नंबर ऑफ सेल्स के मैप में कितने हो जाएंगे जी, 2 पावर n। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई 3 वेरिएबल का बूलियन फंक्शन है, मेरे को उसको मिनिमाइज करना है के मैप की हेल्प से, तो के मैप के अंदर कितने सेल्स बनाने पड़ेंगे जी, 2 पावर 3 सेल्स, मतलब 8 सेल बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 3 वेरिएबल के बूलियन फंक्शन में टोटल 8 मिन टर्म्स हो सकती हैं, 2 पावर 3 मिन टर्म्स है ना, और हर एक मिन टर्म के लिए एक एक सेल है। ऐसे 4 वेरिएबल का अगर मेरे को कोई फंक्शन गिवन है और मेरे को उसको मिनिमाइज करने के मैप की हेल्प से, उसके लिए कितने सेल्स बनाने पड़ेंगे जी, 2 पावर 4 दैट इज 16। 5 वेरिएबल का है तो कितने बनाने पड़ेंगे, 2 पावर 5 दैट इज 32। ठीक है जी, और 6 वेरिएबल का है तो कितने बनाने पड़ेंगे, 2 पावर 6 दैट इज 64। 2 वेरिएबल का है तो 2 पावर 2 दैट इज 4, और अगर एक वेरिएबल का है तो कितने बनाने पड़ेंगे, 2 पावर 1 दैट इज 2। सो सिंपल। आई थिंक आप लोग पकड़ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये हो गया जी फंक्शन। अगर 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो 8 सेल का के मैप बनाना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। प्लीज ध्यान रखना, आप जैसे ही आपके दिमाग में आएगा एफ एक्स वाई जेड है ना, और यहाँ पे कुछ कुछ आपके पास गिवन है फंक्शन और उसको मिनिमाइज करना है, तो इमीडिएटली आप क्या बोलोगे, अच्छा जी 3 वेरिएबल का फंक्शन है ना, तो 8 सेल्स बनेंगे के मैप में इसको मिनिमाइज करने के लिए। ऐसे ही सपोज कर लो एफ ए बी सी डी, ये 4 वेरिएबल का कोई फंक्शन हमारे पास गिवन है, तब बोलोगे अच्छा जी 4 वेरिएबल है ना, तो 16 सेल्स बनेंगे के मैप में इसको मिनिमाइज करने के लिए, एंड सो ऑन। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, के मैप बस एक तरीका है फंक्शन को मिनिमाइज करने का, है ना। तो ठीक है जी, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब लोगों को, है ना। हाँ जी, तो 6 वेरिएबल के लिए 64 बनाने पड़ेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग देखते रहेंगे इन सब चीजों को, एक बार नोट डाउन करो आप। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक स्क्रीन पे आएगा सारा कुछ, नोट डाउन कर लो। कर लिया, ठीक है जी, चलो। तो वही सिंपल क्वेश्चन है, 4 वेरिएबल के मैप विल हैव नंबर ऑफ सेल्स 2 पावर 4 दैट इज 16। तो मैंने यहाँ पे रफली बोल दिया 4 वेरिएबल के मैप। तो 4 वेरिएबल के मैप का मतलब क्या है, आप समझ पा रहे होगे, कोई 4 वेरिएबल का हमारे पास फंक्शन है, उसको मिनिमाइज करने के लिए मैंने के मैप बनाया होगा, तो उसको बोल देंगे रफली 4 वेरिएबल के मैप, और उसमें कितने सेल्स बनेंगे, 2 पावर 4 दैट इज 16 सेल्स बनेंगे। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, चलो ठीक है। तो अब तो आपको ये ध्यान रखना है, के मैप में हमारे को करना क्या होता है, इन के मैप वी हैव टू मेक रेक्टेंगल्स ऑफ साइज 2 पावर m क्रॉस 2 पावर n। ठीक है, अभी समझाऊंगा, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, है ना, तो जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां समझ में आएगा। और हमारे को बड़े से बड़ा रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करना है, छोटे से छोटा नहीं, बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो रेक्टेंगल्स बनाने होते हैं हमारे को 2 पावर n क्रॉस 2 पावर n के, है ना, और हमारे को बड़े से बड़े रेक्टेंगल्स बनाने हैं, छोटे से छोटे नहीं बनाने हैं। ठीक है, समझ में आ गया, अभी आ जाएगा, नहीं सब मुझे पता समझ में आएगा शायद। ठीक है, बट ठीक है कोई बात नहीं, अभी जब क्वेश्चंस कराएंगे तो वहां क्लियर करेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। बेसिक बैकग्राउंड मैंने के मैप का बना दिया है आपके सामने। नेक्स्ट लेक्चर में आकर के ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा के मैप की हेल्प से। ठीक है, आराम आराम से चलेंगे, स्लो स्लो चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चीजें आपको सारी क्रिस्टल क्लियर करता चला जाऊंगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ। तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।